दिवाली नजदीक है। राजू अपने दादी से सफाई के लिए अनुमति लेने जा रहा है। दादी दादी, दिवाली आने वाली है तो मैं घर की सफाई कर दूं? बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। राजू, कर लो सफाई बेटा। मेरी तो तबीयत खराब रहती है, अभी तुम ही हो मेरे बुढ़ापे का सहारा बेटा। आप आराम करिए, मैं सफाई कर देता हूँ। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं हूँ ना आपके साथ। आप आराम करिए। और इस तरह राजू ने दिवाली की सफाई शुरू कर दी। सफाई के बीच एक बक्सा अलमारी के ऊपर से नीचे गिरा तो राजू सोचने लगा ये क्या हो सकता है। तो राजू ने उस बक्से को लेकर अपनी दादी की तरफ जाने का सोचा। दादी, ये क्या है? ये मैं जब सफाई कर रहा था तो अलमारी के ऊपर से नीचे गिरा, तो मैंने सोचा कि आपके पास में लेकर आता हूँ। ये तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है राजू। मैंने तो कभी इसे खोलकर नहीं देखा, पर तुम इसे खोल के देखना। जब तुम समझदार हो जाओ तब इसे देखना खोलकर, तुम्हें सब बातें समझ आएगी। दादी अब राजू को छोड़ के चली गई थी। राजू को जिंदगी अभी खुद ही जीना था। तब उसके दिमाग में बात आती है, एक बार जब दिवाली का वक्त था तभी दादी ने साफ सफाई करते हुए जिस बक्से के बारे में कहा था कि जब तुम समझदार हो जाओ तब उस बक्से को खोलकर देखना। तो राजू फिर सोचता है कि मुझे वो बक्सा देखना चाहिए। तो राजू उस बक्से की तरफ चल पड़ता है। खजाना, गुफा, नक्शा, ये सब सच हो सकता है? जाने दो, कल सोचता हूँ। इस खजाने की बात ने तो मेरी नींद खराब कर दी है पूरी। क्या सोचना चाहिए? दादी थी, वो भी चली गई। दादाजी के नक्शे के अंदर अगर सच्चाई होगी तो मैं माला माल बन जाऊंगा। मुझे एक तो कोशिश करनी चाहिए। कल रात तैयारी करके मुझे निकलना चाहिए। राजू दूसरे दिन तो सफ़र के लिए निकल पड़ता है, मगर काफ़ी अंधेरा होने की वजह से उसे दिक्कतें आती है। तो वो सोचता है कि सूर्यास्त तक मुझे इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही सूर्यास्त होगा मैं सफ़र के लिए आगे बढ़ूंगा। इस तरह राजू एक जगह अपना ठहराव बनाता है और वहीं पे ठहर जाता है। और जैसे सुबह हो जाती है राजू अपने सफ़र के लिए निकल पड़ता है। पर कुछ समय चलने के बाद राजू को ऐसे महसूस होता है कि ये जगह में कोई उसका पीछा कर रहा है। राजू रुक के देखने ही वाला होता है कि उसके आगे तो अजनबी शख्स आ जाते हैं जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें होती है। अबे शाने, कौन है तू? जंगल में क्या कर रहा है? जासूस है क्या? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे रास्ता भटक गया हूँ, मैं पास में ही रहता हूँ। अबे यहाँ से तो कोसों दूर तक कोई गांव नहीं। तू कौन से गांव में रहता है? इसको हमें सरदार के पास ले जाना चाहिए। सरदार इससे सच्चाई उगलाएंगे और नहीं उगलाया तो मारा जाएगा। सरदार, ये हमें पहाड़ी में मिला। लगता है कोई जासूस है। पूछे बता नहीं रहा, बहाने कर रहा है। बताएगा, जरूर बताएगा। अगर ना बताया सारी गोलियां इसके सीने के अंदर डाल। वहाँ क्या देख रहा है? बता जल्दी। हाँ बताता हूँ, मैं यहाँ पे खजाने की तलाश में आया था। मेरे दादाजी का नक्शा था, मैंने उसमें देखा था। नक्शा मुझे याद है, मैं नक्शा बता देता हूँ। अच्छा, ये बात है। अगर ये बात सच है तो हम तुझे छोड़ देंगे।
हाँ हाँ, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊँगा। मैं नहीं धोखा दूंगा तुम्हें। इतना कह के राजू उनके साथ सफर के लिए निकल पड़ता है, पर डाकुओं का कोई ईमान नहीं होता। जैसे ही वो गुफा तक पहुंच जाते हैं, डाकू राजू को धोखा दे देते हैं। बांध दो इसे यहीं पे बाहर, हम अंदर जाएंगे और सारा खजाना हमारा। राजू को बाहर बांध के वो डाकू गुफा के अंदर चले जाते हैं। डाकुओं को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ अंदर गुफा में क्या होने वाला है। इससे अनजान वो गुफा की तरफ बढ़ते गए। अंदर जाने के बाद उनको महसूस होने लगा कि वही उनके पीछे आ रहा है। कुछ वक्त बाद जब वो डाकू के सरदार को लगा कि उनके दो चेलों का कोई आवाज़ नहीं आ रहा, तो डाकू के सरदार ने पलट के पीछे देखा। पीछे देखने के बाद डाकू की बोलती बंद हो गई। बहुत बड़ा सांप उसके पीछे खड़ा था और डाकू ने वहाँ से दौड़ लगाई। बाहर राजू ने बांधी हुई रस्सियाँ पत्थरों के सहारे काट दी। डाकू भागते भागते एक पत्थर की आड़ में जाके छुप गया। सांप वहाँ से आगे निकलने के बाद डाकू की नज़रें एक छुपे खजाने की तरफ गई। डाकू ने सोचा वो लड़का तो सच कह रहा था, खजाना वाकई में है। डाकू उस खजाने की तरफ बढ़ता गया। डाकू ने मूर्ति को हाथ लगाया। उसके सामने जो पत्थर की मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति में जान आ गई। डाकू ने डर के मारे वहां से मूर्ति लेके भागना सही समझा। डाकू के पीछे मूर्ति बना हुआ राक्षस भी भागने लगा। डाकू का सरदार भागते हुए गुफा के बाहर तक आ गया था, मगर राक्षस ने पीछे से आके उस डाकू को दबोच लिया। डाकू जो मूर्ति लेकर आया था उड़कर बाहर गिर गई। राजू उस मूर्ति को लेकर धीरे धीरे पाँव से भागने लगा। इस तरह से बेटा ये कहानी यही खत्म होती है। दादाजी, ये कहानियाँ सच्ची होती है? दादाजी की कहानियाँ कितनी सच्ची लगती है ना, सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर ये झूठी होती है। ऐसी कहानियाँ होती है।